अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम। तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने टाइप के मोमेंटम पाए जाते हैं वो हम स्टडी कर रहे थे। हमने कहा था कि 3 तरह के मोमेंटम होते हैं, एक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सेकंड वन स्पिन एंगुलर मोमेंटम और थर्ड वन टोटल एंगुलर मोमेंटम। हम अपने पिछले लेक्चर में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ चुके हैं। इस बार जो हमारा फोकस होगा आज के लेक्चर में वो है स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम से पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता कैसे है। हमने जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में पढ़ा था, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड ऑर्बिटल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अराउंड जो है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। इसको हमने कहा था कि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है ये स्पिन करने लग पड़े तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन। और इस दौरान जो मोमेंटम होगा, ये स्पिनिंग के दौरान जो हमारे पास मोमेंटम प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये हो गया कि ये स्पिनिंग होती क्या, इलेक्ट्रॉन स्पिन मोमेंटम क्या, इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है ये सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। वहाँ पे हम एल से इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे और यहाँ से हम एस को कर रहे हैं। ये हमारे पास जो कैपिटल एस जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है इसे हम कहेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ये जो ब्रैकेट के अंदर है स्मॉल एस एस प्लस वन, इसको हम कहेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी हमेशा जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है, यानी जो स्मॉल एम एस है वो इक्वल होता है हाफ के, मीन 1/2। अब ये हमारे पास h/2 पाई, ये हमें बताती है कि ये फिक्स क्वांटाइज्ड एनर्जी, मतलब क्वांटाइज्ड है, एक इनकी क्वांटाइज्ड डायरेक्शन होती है जिसके अंदर ये अपनी मूवमेंट शो करता है। सबसे पहले अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम h/2 पाई को यूनिट्स की टर्म में ले लेते हैं। और जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर था अंदर जो स्मॉल एस है जो एरो के बगैर है, उसमें हम एस की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमने कहा इसकी वैल्यू होती है हाफ। इसको हम अंदर पुट कर देते हैं एस की जगह। तो एस की जगह हमने पुट कर लिया तो आ गया हाफ, और ब्रैकेट के अंदर भी आ गया हाफ प्लस वन। हाफ प्लस वन को हमने सॉल्व किया तो 3/2 आ गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2। ये हमारे पास है स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ गया। और इसको हम अगर 1/2 को बाहर निकाल दें, 1/2 को, तो हम इसको ऐसे दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे लग रहा है, यानी हमें एस की फिक्स वैल्यू पता है। एस हमारे पास क्या है, जो एरो के बगैर वाला एस है उसको हम कह रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर है, उसकी हमें फिक्स वैल्यू पता है हाफ, उसकी वैल्यू उसको पुट करेंगे, इससे हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जिस तरह हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में जेड एक्सिस रखा था, उसी तरह अब हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम में भी देखेंगे, क्योंकि स्पिनिंग के दौरान भी तो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। इसको भी हम कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन कोई एक्सिस के लिहाज से दे देंगे जिसमें ये मूव करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस डायरेक्शन रख देंगे, यानी इसमें जो h/2 पाई है ये इसको क्वांटाइज कर देगा, फिक्स डायरेक्शन में इसको कर देगा। इसके लिए जो फॉर्मूला जैसे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में पढ़ा था, तो तब हमारे पास फॉर्मूला था Lz इक्वल है स्मॉल एल जेड h/2 पाई। तो यहाँ पे अभी भी फॉर्मूला वही है, लेकिन यहाँ पे s आ गया, यानी यहाँ पे स्पिन से रिलेटेड हम बात करने लग पड़े हैं। तो ये हमारे पास जो s के ऊपर एरो है और ये जी है, ये बता रहा है ये हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है जेड एक्सिस के अराउंड। ये एक बात याद रखने वाली है कि जो हम जेड एक्सिस या एक्सिस ले रहे होते हैं, इसमें हमारे जो मेन फोकस होता है वो डायरेक्शन पे होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो वो हम जेड एक्सिस के ज़रिए फाइंड कर लेते हैं। और ये हमारे पास जो अंदर वाला एरो के बगैर वाला एस जेड है, इसको हम कहेंगे ये है क्वांटम नंबर, जो कि जेड एक्सिस के लिहाज से ये डायरेक्शन बता रहा है। इसको हम एम स्मॉल एम जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस किस पोजीशन में या कितनी अपने सब शेल के लिहाज से या अपने एक्सिस के लिहाज से कितनी तरह की डायरेक्शन शो कर सकता है, या जिसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन शो कर सकता है। अगर हम अपना देख लें कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के अराउंड, अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहा है, ये हम जेड एक्सिस रख रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन या तो ये इस तरफ मूव कर सकता है या इस तरफ मूव कर सकता है। अगर ऊपर की तरफ करेगा तो वो क्लॉकवाइज होगा, और अगर ये नीचे की तरफ करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करेगा। अब जो क्लॉकवाइज है उसके लिए हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव हाफ, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव हाफ, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हमेशा हाफ होती है, मतलब वहाँ से हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया कि हाफ उसकी वैल्यू है। लेकिन अब हम रेफरेंस डायरेक्शन ले लेते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि डायरेक्शन कितनी तरह की हो सकती है। तो 2 तरह की डायरेक्शन शो होगी, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव हाफ और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव हाफ। इस डायग्राम से भी देख लें, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन कर रहा है, एक तो वो जीरो के रेफरेंस से करेगा, दूसरा या तो वो क्लॉकवाइज करेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। और ये हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है जो इसके प्लस हाफ और माइनस हाफ पे जाके मिल रहा है। और ये वाला हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कितनी टोटल स्पिन शो कर रहा है वो हम इससे देख सकते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसका टोटल कितना हो सकता है। वो है हमारे पास 2s+1। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके हम देख सकते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन कितनी स्पिन शो कर सकता है। जैसे हमने पीछे कहा था कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन
उसकी जो स्पिन है वो है हाफ, यानी एस इक्वल है हाफ के, हम बाहर लगा लें 2 वैसे ही है, एस की जगह हम अपना हाफ लगा लें +1, तो हमारे पास जो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2। या अगर वैसे भी देखें तो हमारे पास जो हो रहा है +1 प्लस हाफ और माइनस हाफ वाला। तो ये था हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसमें हमने 2 चीज़ें देखी, यहाँ पे हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, यहाँ पे हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया है कि ओवरऑल हमारे पास एस क्या आ रहा है, वो हमारे पास आया था ½ और यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया। और नेक्स्ट वन से हमें जो है यहाँ से इस फॉर्मूले के थ्रू हमें डायरेक्शन पता चल गई कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 हैं, हाफ +1 और -1 में, हाफ में हमारे पास ये 2 तरह से अपनी मोशन शो कर रहे हैं। इसके अलावा ये स्पिन क्वांटम एंगुलर मोमेंटम के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अपने जहन में रखने चाहिए हमें। क्वांटाइजेशन हमने पीछे बात की कि एक फ़िक्स वैल्यू होती है जिस पे ये अपनी मोशन शो करेगा, ये हर रेंज पे अपनी एक्सिस के अराउंड मूव नहीं कर सकता, कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड हम कोई एक्सिस अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से वो क्वांटाइज हो जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर जैसे हमने बात की कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो हाफ होगी। उसके बाद है स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जहाँ पे हमने डायरेक्शन की बात की थी, या तो वो पॉजिटिव हाफ हो सकता है या वो नेगेटिव हाफ हो सकता है। रिलेशन टू मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास जो नॉन ज़ीरो स्पिन यानी कोई ऐसा पार्टिकल है जो नॉन ज़ीरो मैग्नेटिक टिनी मैग्नेट्स के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, जब हम इसे एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अपनी जो है वो मैनिपुलेट करके रोटेशन स्टार्ट कर देता है।